सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें और अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, एक शिष्य की शिक्षा जब पूरी हो गई तो विदा लेने के समय उसके गुरु ने उससे कहा, बेटा यहाँ रहकर तुमने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, किंतु कुछ उपयोगी शिक्षा अभी शेष रह गई है। इसके लिए तुम मेरे साथ चलो। शिष्य गुरु के साथ चल पड़ा। गुरु उसे आश्रम से दूर एक खेत के पास ले गए। वहाँ एक किसान अपने खेतों को पानी दे रहा था। गुरु और शिष्य उसे बड़े ध्यान से देखते रहे, पर किसान ने एक बार भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, जैसे उसे इस बात का एहसास ही ना हुआ हो कि उसके पास में कोई खड़ा भी है। कुछ देर बाद गुरु और शिष्य वहाँ से चले गए। वहाँ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक लोहार भट्ठी में कोयला डाल रहा है और उसमें लोहे को गर्म कर रहा है। लोहा लाल होता जा रहा है। लोहार अपने काम में इस कदर मगन था कि उसने गुरु शिष्य की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद गुरु और शिष्य वहाँ से भी चले गए। फिर दोनों आगे बढ़े। आगे थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति जूता बना रहा था। चमड़े को काटने, छीलने और सिलने में उसके हाथ काफ़ी सफाई के साथ चल रहे थे। कुछ देर बाद गुरु ने शिष्य को वापस चलने को कहा। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया। उसके मन में प्रश्न उठने लगे कि आखिर गुरु चाहते क्या हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मुझे सिखाना चाहते हैं। शिष्य के मन की बात को गुरु ने जानते हुए कहा, बेटा मेरे पास रहकर तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, व्यावहारिक आध्यात्मिकता की शिक्षा अभी बाकी थी। तुमने इन्हें देखा, ये तीनों अपने काम में पूरी तरह से लगन में लगे हुए थे, पूरी तरह से तल्लीन थे अपने काम में। ऐसे ही तल्लीनता जरूरी है, तभी व्यक्ति को सफलता मिलती है। इस कहानी का सार यही है कि जब हम किसी काम को करें तो हमारा दिमाग उस काम के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। जिस तरह हम सत्संग में आते हैं तो हम एक मन एक चित्त होकर सत्संग सुने, संतों महापुरुषों के वचनों को सुने और उन पर हम अमल करें, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में लाएं, व्यावहारिक आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाएं, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है, तभी यह आत्मा मुक्त हो सकती है। मुक्ति का हकदार वही है। ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। कहते हैं कि ज्ञान के अनुसार जब कर्म हो जाते हैं तो ये जीवन का श्रृंगार बन जाता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जिस तरह हमें समझाया जाता है, महापुरुष हमें एग्जाम्पल देकर भी समझाते हैं कि एक इंसान शर्ट परचेज करने के लिए मार्केट में जाता है। वो सेल्समैन से कहता है कि मुझे कोई अच्छी सी शर्ट दिखाएं, तो सेल्समैन उसको शर्ट दिखाता है कस्टमर को और
वो जो कस्टमर होता है वो सेल्समैन से पूछता है कि प्राइस भी पूछता है और क्वालिटी भी देखता है, मटेरियल चेक करता है, सब कुछ देख लेता है और फिर वो परचेज नहीं करता, ऐसे ही अपने घर में आ जाता है। फिर उसी शॉप पर एक दूसरा व्यक्ति आता है, वह भी सेल्समैन से कहता है भाई साहब कोई अच्छी सी शर्ट दिखाना। तो सेल्समैन उसको भी शर्ट दिखाता है। वो जो परचेज करने वाला होता है कस्टमर, वो अच्छी तरह से मटेरियल भी देखता है और प्राइस भी पूछता है, क्वालिटी भी देखता है। सब कुछ देखकर वो प्राइस दे देता है और उसे वो शर्ट पसंद आ जाती है। वो उसको अपने घर में ले आता है और लाकर उसे अलमारी में रख देता है। फिर तीसरा व्यक्ति उसी शॉप पर जाता है, वो भी कहता है सेल्समैन से भाई साहब कोई अच्छी सी शर्ट दिखाना। तो वो जो सेल्समैन होता है वो उसे शर्ट दिखाता है। वो शर्ट का अच्छी तरह से शर्ट को चेक कर लेता है, उसका मटेरियल, क्वालिटी, प्राइस सब कुछ पूछ लेता है, उससे देख लेता है। फिर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके फिर वो उसको प्राइस देता है और वो शर्ट लेकर परचेज करके अपने घर आ जाता है। और घर आकर फिर उस शर्ट को वो पहन लेता है, ओढ़ लेता है। लेकिन फ़ायदा उसी ने उठाया जिसने उस शर्ट को परचेज कर लिया और फिर उसने उसको पहन लिया। इसी तरह समझाया गया है कि ज्ञान अगर हमने ले लिया है, ज्ञान को ले लिया है लेकिन ज्ञान का हमने उपयोग नहीं किया, फिर उसका कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा तभी होगा जब ज्ञान के अनुसार हमारा कर्म भी होगा। जब हम सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए अपने जीवन में आगे चलते जाते हैं तो वाकई हमें भक्ति का भरपूर आनंद मिलता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने इंदौर के समागम में भी हमें समझाया कि जीवन में किसी इंसान में कोई फ़र्क नहीं दिखता। जब सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए हमें इस निरंकार का एहसास होता है, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं किसी में भी दिखाई देता। जब यह पता चल जाता है कि परमात्मा का अंश आत्मा हर एक में मौजूद है, यह हमारे अंदर भी है और सामने वाले के अंदर भी है, तो फिर हम इस एक प्रभु को आईने की तरह देख रहे होते हैं। एक दूसरे में चाहे वो दिखने में हमसे अलग, रहना, खाना, पीना सब अलग करते हैं, पर वह हमारे ही साथ के हैं, हमारी तरह ही इस परमात्मा की अंश है। यह समझ आ जाए तो फिर मानव कभी भी किसी से नफरत नहीं करता, फिर कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता, किसी को जानबूझकर कोई दुख नहीं देता। यह एग्जाम्पल भी देखें कि अक्सर कहते हैं कि हम घर में रहते हैं, हम कभी भी यह नहीं कहते कि हम घर हैं। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर हम रहते हैं। यह आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो हमारी असली पहचान बन जाती है। जिस तरह हम घर तो बार बार बदल लेते हैं, उसी तरह यह आत्मा भी युगों युगों से शरीर बदलते हुए इस मानव चोले में जब आती है तो इसका उद्देश्य ही इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना होता है। बाकी सभी योनियों में हम अन्य काम जो अभी मानव तन में कर रहे हैं वो सब के सब कर सकते हैं। तभी तो कहा है निद्रा भोजन भोग है पशु पुरख समान, ज्ञान नरन में ज्ञान बिना पशु जान। कि जो ये निद्रा है, नींद है, भोजन खाना है, ये भय है, डर, भोग है, ये सब पशु भी कर रहे हैं। पशुओं और मानव में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मानव को इस ज्ञान को प्राप्त करने की विवेक बुद्धि इस परमपिता परमात्मा ने बख्शी है। इस तरह समझाया गया है कि पशुओं और
पशुओं और इंसानों में यही फ़र्क है। पशुआं ते बंदियां दे अंदर फ़र्क सिर्फ रब जानदा, सिर्फ यही परमात्मा को जानने का हक जो है वो मानव चोले में ही होता है। बाकी सभी योनियां मानव की तरह ही काम कर रही हैं। इसलिए इस मानव तन को, इस मानव चोले को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मानव चोला मिलता है। अगर इसमें आकर भी इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना तो फिर 84 लाख के बंदरों में ही इंसान को जाना पड़ता है। और कहा है कि सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना एक विशेष काम है, एक विशेष अधिकार है। जब हम मानव तन में आए हैं तो यह प्रभु प्राप्ति करनी ही है। जिनको इस परम पिता परमात्मा की पहचान हो गई है मुबारक हैं, जिनको नहीं हुई वो भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। जब एक बार ब्रह्म ज्ञान द्वारा यह प्राप्ति हो गई तो फिर ब्रह्म ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको बस केवल संभाल कर ही रखना है, बल्कि इसको हर पल अपने जीवन में लागू करना है। जिस तरह दासी ने अभी वो शर्ट वाला एग्जाम्पल भी दिया कि जो शर्ट को लाकर पहन लेता है, परचेज करके पहन लेता है, वही उसका आनंद उठा सकता है। इसी तरह जो ब्रह्म ज्ञान को पाकर फिर उसको सेवा सिमरन सत्संग में लगाता है, प्रभु का एहसास हो जाता है, तो वाकई ही हम एहसास भी करते हैं कि अब हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, हम एक ऐसे इंसान बन जाएं, हमारे में मानवीय गुण पहले से भी और ज़्यादा आ जाए। फिर हम अगर किसी का दर्द सुनते हैं तो वो अपने आप महसूस होता है और हमारा मन अंदर से कोशिश में लगा रहता है कि किस तरह हम अपनी सेवा दूसरे के प्रति अर्पण करें, किस तरह दूसरे की ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई सुधार ला सके। जब हम इस प्रकार अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की सारी बुरी आदतें खत्म हो जाती हैं और हम अपने लिए निस्वार्थ और पूरी तरह से समर्पित होकर पूरे संसार के लिए जीना शुरू कर देते हैं। और वह जीना मुबारक होता है। अपने जीवन में हम छोटी छोटी बातें ढालकर, अच्छाई लाकर अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। अगर संसारिक दृष्टि से देखें तो संसार में गंदगी ना फैलाना, यह जल संरक्षण, यह बिजली को जब इस्तेमाल नहीं करना है तो बंद करना, ऐसी अनेक बातें चाहे हम बचपन से स्कूल के समय से ही सुन रहे हैं, पर अक्सर हम इसे सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित कर देते हैं। जब समय आता है तो हर एक को पता होता है कि अगर हाथ में हमारे कचरा है तो उसको डस्टबिन में डालना है, फिर भी बेध्यानी में उसे रोड पर या कहीं इधर उधर फेंक दिया जाता है। प्रदूषण एक इंसान के मन में हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक हैं। अगर हम अपने मन को परमात्मा के एहसास से हर समय साफ रख सकते हैं तो हमारे आसपास यह जो सिटी है इसको भी हम अच्छा बना सकते हैं। हमने इस संसार में जन्म लिया है तो जब हम संसार से रुखसत हों तो इस संसार में अपना हम सकारात्मक योगदान देकर जाएं। दातार हर एक पर ऐसी कृपा करे, हम इस तरह सोचें कि तन को तो रोज़ स्नान करके साफ सुथरा रख लेते हैं, इसी प्रकार अपने मन को भी साफ सुथरा रखना है। दुनिया का असर बहुत अलग अलग रंगों में है। हम जिस भी परिस्थिति से गुजरते हैं हमारा मन वैसा ही हो जाता है। अच्छी बात है तो खुशी होती है और अगर कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो मन उदास हो जाता है। तो कैसे हर समय एक स्थिर मन और सहज जीवन के ऊपर हम अगर काम करना चाहें तो वो भी संभव है। उसके लिए कोई खास प्रयास नहीं करना, बस हमें अपने आप को इस परमात्मा के एहसास में रखना है। फिर जितने पल भी जिएंगे वो एक बिना प्रयास के जीने वाली
जिंदगी लगेगी। इस प्रकार जीवन में परिस्थितियों का आना जाना तो रहेगा, पर मन में रहने वाली यह खुशी हमेशा बसी रहेगी। हम जीवन में जहाँ अपने आप को हर पल अपने ऊपर फोकस करके अपना सुधार करते चलें, वहीं अपनी भावनाओं पर इस तरह से काबू करें कि अगर कुछ ऐसी चीज़ भी है कि वो चिड़चिड़ापन ला रही है या गुस्सा ला रही है, तो होठों से कोई भी ऐसे शब्द ना सामने वाले को बोल दें जिससे बाद में हमें पछतावा हो। हमारे मन में वो बात आते ही हमारा मन तो खराब होगा ही, होठों से बात निकाल देंगे तो सामने वाले को भी चोट पहुंचेगी। संसार में तो अक्सर सब उस बात की बात करते हैं कि अगर किसी ने बुरा किया है तो कहते हैं कि हम उसके साथ और ज़्यादा बुरा करेंगे, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वे कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानते, वो उस बात को वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। जो संतमति वाले सज्जन हैं उन सभी ने युगों युगों से यही मैसेज दिया है कि हर भाषा हर देश के बंदे अपने ही तो सारे हैं। अगर किसी ने कोई बात कर भी दी जो दुख पहुंचाती है तो उस समय परमात्मा से उसके लिए भी यही अरदास करनी है कि दातार उसको भी सद्बुद्धि दे और हमारे अंदर भी इस तरह का कोई अवगुण ना आए जो हम किसी को इस तरह से दुख पहुँचाए। संतमति वाले कठोर वचनों को भी अक्सर बहुत ही सहजता से अपने अंदर समा लेते हैं। ये संत महात्मा होते हैं, ये हमेशा ठंडक ही देते हैं और हमेशा दूसरों का भला ही मांगते हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, संतों महापुरुषों के सहारे ही यह संसार टिका हुआ है। हम सतगुरु माता जी से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमें इसी तरह संतों महापुरुषों का संग आप जी की कृपा से मिलता रहे और इसी तरह हम सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते रहे। इसी तरह कहते हैं कि खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इना बोला उत्ते आ जाए जिंदगी नू तोलना। सच्चे पातशाह जैसे आप हमें समझा रहे हो कि हमने कर्म करना है, हमने कर्म के ऊपर जोर देना है, बोलों से नहीं कर्मों से हमने अपने जीवन को महकाना है। सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगते हुए दासी आप जी के चरणों में इन्हीं वचनों पर विराम देते हुए आप जी के चरणों से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना और सबके सुखों की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।